નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ 8મો। આ પાઠનું નામ છે માં કહ એક કહાની। આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ 8મો। આ પાઠનું નામ છે માં કહ એક કહાની। તેમાં અભ્યાસ આપેલું છે। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 નો પહેલો પ્રશ્ન, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब? जवाब, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। बीजो प्रश्न, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? जवाब, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, उपवन की शोभा कैसी थी? जवाब, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? जवाब, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक बचाने वाला हमेशा भक्षक એટલે કે मारने वाला से बड़ा होता है। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 5, प्रस्तुत कथा काव्य का संक्षेप में सार लिखिए। तो चलो જોઈએ। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। પેલું વાક્ય છે, લડકીને નઈ સલવાર પહેની હે। તો આપણે વાક્યનું વચન બદલીએ એટલે વાક્ય બનશે, લડકીની જગ્યાએ લડક્યો। લડક્યોને નઈ સલવારે પહેની। એવી જ રીતે આપણે જે વાક્યો ફરીથી બનાવ્યા છે તે જોઈએ। બીજું વાક્ય, અધ્યાપકોं ने छात्रों को कहानियां सुनाई। ત્યાર પછી ત્રીજું વાક્ય બનશે કે प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथुं वाक्य, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। त्यार पछी पांचमो प्रश्न, लू जलने के कारण लताएं सूख गई है।
ત્યાર પછી પ્રશ્ન पाठ 8 નો સ્વાધ્યાય છે, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન કાવ્ય पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે તેનો ભાવ આપણે લખવાનો છે। પેલી કાવ્ય પંક્તિ છે વર્ણ વર્ણથી, હા હા યહી કહાની। આ કાવ્ય પંક્તિ આપણે છે તેનો ભાવાર્થ લખવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। ત્યાર પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે તું હી હે હતી ત્યારથી લઈને યહી કહાની। તો આ કાવ્ય પંક્તિ છે તેનો આપણે ભાવાર્થ લખવાનો છે। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुना। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहां मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તેના આધારે અધૂરી કાવ્ય છે તે આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। તો ચાલો જોઈએ। माँ, मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी। ता गई है जैसे नानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ, मुझको भी पौधा दे दे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં છે વાર્તા આપેલી છે, કહાની આપેલી છે જેને આપણે આગળ લખવાની છે। તો ચાલો જોઈએ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपना, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहनने जा रहा था जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फफड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? जवाब, अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में ले आएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। અહીં જે કવિતા આપેલી છે તેને આપણે વાર્તાના રૂપમાં લખવાની છે। તો ચાલો જોઈએ। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया।
ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकार वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तो बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ 8મો માં ક એક કહાની. આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ પૂરા કરીએ છીએ. આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 9 ની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.